हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम मौर्यकालीन साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक सम्राट अशोक को किस नाम से उल्लिखित है? प्रियसी नाम से। सम्राट अशोक की राष्ट्रीय उपाधि थी देवनाम प्रिय। बराबर गुफा अभिलेख में अशोक किस से संबोधन से उद्धृत हैं? प्रियदर्शी राजा से। महेंद्र एवं संघमित्रा की माता का क्या नाम था? महादेवी। कुणाल की माता का क्या नाम था? पद्मावती। तीवर की मां का क्या नाम था? कारुवाकी। अशोक की मुख्य रानी कौन थी? असंघमित्रा अशोक की मुख्य रानी थी। बौद्ध धर्म प्रचारक मध्यतिक एवं गंतव्य स्थान क्या था? कश्मीर और गांधार। प्रचारक महादेव का गंतव्य स्थान क्या था? महिषमंडल। महारक्षित को प्रचार हेतु कहाँ भेजा गया? यवन राज्य। धर्मरक्षित को प्रचार हेतु कहाँ भेजा गया? अप्रांतक। हिमालय प्रदेश में धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा गया? मध्यम को। महाराष्ट्र में धर्म प्रचारक कौन था? महाधर्मरक्षित। सुवर्ण भूमि में धर्म प्रचारक कौन था? सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि में थे। शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा शिलालेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। गिरनार, धौली, कालसी, जोगढ़, सोपारा, ऐरागुड़ी अभिलेख इस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? पेशावर से। मानसेहरा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? हजारा से। गिरनार शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? काठियावाड़ा से। धौली शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? पुरी उड़ीसा से। जोगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गंजाम उड़ीसा से। सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? थाने महाराष्ट्र से। ऐरारगुड़ी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुरनूल से। ब्रह्मगिरी, जटिन, रामेश्वर, सिद्धपुरा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। गुर्जरा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? दतिया मध्य प्रदेश से। भाबरो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? जयपुर से। साऊमारी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? शहडोल मध्य प्रदेश से। तक्षशिला एवं लापांग या लमगाम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? पाकिस्तान से। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज 1905 ईस्वी में किसने की? ओटेल ने। रोमिंदई तथा निम्नलीवा स्तंभ लेख की खोज किसने की? फीहर ने। मौर्य काल में खान एवं धातुक्रम नियंत्रण का प्रधान कौन होता था? आकाराध्यक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के शासक धनानंद का वध करके मगध पर अधिकार किया? चाणक्य के। भारत में ऐसी कौन सी नदी थी जिसमें कुछ भी तैर नहीं सकता था? सिलास। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा? पाली ब्रोथा नाम से। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। इंडिका के अनुसार भारत में गंगा और सिंधु सहित कितनी नदियां थीं? 58 नदियां। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक तथा पश्चिम में कहां तक फैला था? हिंदू कुश तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंत में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म को। यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोक्रेटीज या अमित्रघात की उपाधि दी? बिंदुसार को। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की मंत्री परिषद में कितने मंत्री थे? 500 मंत्री थे। बिंदुसार के 101 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? सुसीम सबसे बड़ा था। अशोक अपने पिता बिंदुसार को कौन से क्रम का पुत्र था? द्वितीय पुत्र था। बिंदुसार का सबसे छोटा पुत्र कौन सा था? तिष्य सबसे छोटा पुत्र था। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया? सिंहली की। कलिंग युद्ध में लड़ते हुए कितने व्यक्ति मारे गए? 1 लाख। अशोक ने कलिंग युद्ध में कितने व्यक्ति कैद किए? 1,50,000 व्यक्ति कैद किए। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूपों का। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। अशोक धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किससे मिलती है? अशोक के लघु शिलालेखों से।
किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? नीग्रोथ ने। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके किस सेनापति ने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किस काल में राजा की निजी सुरक्षा हेतु सशस्त्र अंगरक्षिकाएं होती थी? मौर्य काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए तीर्थ शब्द आया है तथा इनकी संख्या कितनी है? 18। मेगास्थनीज के अनुसार जिले के उत्तराधिकारी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सम्राट। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? मात्यासर्प। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता। किस काल में कृषकों को सिंचाई कर भी देना होता था? मौर्य काल में। मौर्य साम्राज्य में प्रतिवर्ष होने वाली जनगणना कार्य के विभाग का नाम क्या था? मर्दमशुमारी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? 9 प्रकार के। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा? 7 में। किस काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था? मौर्य काल में। मौर्य काल में मलमल के लिए बंग तथा रेशम के लिए क्या विख्यात था? पुंड्र। मौर्य काल में रेशम का आयात कहाँ से होता था? चीन से। कौटिल्य ने समुद्री मार्गों का उल्लेख किस नाम से किया? सायन पथ नाम से किया है। मौर्य काल में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म। किस काल में ब्राह्मणों को राज्य की ओर से भूमि दान में मिलती थी? मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रचलित 36 शिल्प की जानकारी किससे मिलती है? महावस्तु से। चोर को पकड़ने वाले को क्या कहते थे? चोरज्जू। लेखा अधिकारी क्या कहलाता था? कर्णिक। हाथियों का रक्षक क्या कहलाता था? नाग वनपाल। खुदरा बाजार प्रबंधक क्या कहलाता था? पणियाधिष्ठाधार। लिपिक क्या कहलाता था? तत्पुरुष लेखक। मौर्यकालीन कर आयुध का स्रोत क्या था? सैनिक आपूर्ति। गुलाम कर का स्रोत क्या था? सैनिक कर। निष्क्रम्य कर का स्रोत क्या था? निर्मात कर। सेना रख रखाव कौन करता था? सेना भक्तम। विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट को क्या कहते थे? औपयनिक। अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से कौन सा कर लिया जाता था? पार्श्व कर लिया जाता था। सरकारी जलाशयों से नीचे की भूमि पर लगाए जाने वाला कर कौन सा था? कोष्टेंक्य कर। सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि के हर्जाने के रूप में कौन सा कर था? परिहीनक कर। पशुओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कर लिया जाता था? विविध कर। सिंचाई कर को क्या कहते थे? उदक भाग। आयकर को क्या कहते थे? वार्यक देय। आपातकालीन कर को क्या कहा जाता था? पिर्णय। आपातकालीन कर को कहा जाता था। मौर्यकालीन स्तूप जिसकी चोटी चपटी तथा उसके ऊपर रखे धातु पत्र को क्या कहते थे? हर्मिका। हर्मिका के बीच में स्तूप पर क्या लगी होती थी? यष्टि। यष्टि के ऊपर 3 की संख्या में लगे होते थे क्या कहलाते थे? छत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कौन सा था? 323 से 295 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल तथा कुलहीन शब्द किस ग्रंथ में उल्लिखित है? मुद्रा राक्षस में। बौद्ध साहित्य महावंश व दिव्यावदान में इसे क्या कहा गया है? क्षत्रिय। मयूर पोषकों के सरदार तथा दोहित्र चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख कहाँ पर है? हरिभद्र टीका में। डॉक्टर रोमिला थापर ने इसे क्या नाम दिया है? वेश्य। चंद्रगुप्त ने किसके साथ विवाह किया? सेल्यूकस की पुत्री के साथ। 1846 में इंडिका को किसने संग्रहित किया? सान बैक ने। पुस्तक को क्या नाम दिया गया है? मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना बताया? 28,000 स्टेडिया। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार बताया? 32,000 स्टेडिया। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किन तमिल ग्रंथों से मिलती है? अहनानूर व पुरानानूर। जैन परंपरा के अनुसार उसने कितने वर्ष शासन के बाद संन्यास धारण किया? 24 वर्ष बाद। बिंदुसार का शासनकाल कौन सा था? 298 से 272 ईसा पूर्व। जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार की मां कौन थी? दुर्धरा। पौराणिक अनुश्रुति में बिंदुसार के लिए क्या शब्द मिलते हैं? नंदसार व भद्रसार।
किस ग्रंथ में इसे बिंदुपाल नाम दिया गया है? चीनी ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियों में प्रमुख कौन थी? शुभदांगी प्रमुख रानियां थी। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? डाइमेकस। मिस्र के शासक ने राजदूत को भारत भेजा? डाइनोसियस। बिंदुसार के सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम से कौन सी 3 चीज मांगी थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। इन तीनों चीजों में सीरियाई नरेश ने कौन सी वस्तु नहीं भिजवाई? दार्शनिक नहीं भिजवाई। अशोक ने शाक्य कुलीन विदिशा की किस राजकुमारी से विवाह किया? महादेवी से। बिंदुसार के विभिन्न नामों में अमित्र केटे का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यूनानी ग्रंथ में। बिंदुसार के अमित्रघात नाम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? संस्कृत ग्रंथ में है। बिंदुसार को मित्र चट्टम नाम किसने दिया है? एथेनियस ने। बिंदुसार को आलिट्रांस नाम किसने दिया? एस्ट्रेबो ने। बिंदुसार को सीमसेन नाम किसने दिया? राजबानी कद ने। बिंदुसार का बिंदुपाल नाम का उल्लेख किस चीनी साहित्य में? फत्योन चुलिन साहित्य में। बिंदुसार का भद्रासार नाम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? वायु पुराण में। सिंहसेन नाम किस ग्रंथ में लिखित है? जैन ग्रंथ में। भाब्रू अभिलेख में अशोक की किस उपाधि का उल्लेख है? मगध का राजा। जूनागढ़ अभिलेख में इसे क्या नाम दिया गया है? अशोक मौर्य। पुराण में इसे किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक वर्धन नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए कौन सा शब्द आया है? तीर्थ शब्द। मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? 18। राज दरबार सीमा तथा अन्य राजकीय द्वारों का संरक्षक क्या कहलाता था? द्वारिक। अंतपुर का अध्यक्ष कौन होता था? अंतर्वेदिक। अंतरपुर का अध्यक्ष होता था। आय का संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? सन्निधाता। कारागारों का अध्यक्ष कौन होता था? प्रशस्ति। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा। नगर रक्षा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक। नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? पौर। प्रमुख न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यावहारिक। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कौन होता था? कर्मांतिक होता था। पुलिस एवं अनुशासन विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? दंडपाल। राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष कौन होता था? दुर्गपाल। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन होता था? अंतपाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खान एवं धातुक्रम नियंत्रण को क्या कहते थे? आकाराध्यक्ष। लेखा नियंत्रण क्या कहलाता था? अक्षपटलाध्यक्ष। आबकारी विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुराध्यक्ष। गोदाम का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कोष्ठागारा अध्यक्ष। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र शासन के लिए 30 सदस्य कितनी समिति का वर्णन किया गया है? 6 का। उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण किस समिति के अधीन था? प्रथम समिति। विदेशियों की देखरेख किस समिति के अधीन थी? द्वितीय समिति के। जन्म मरण का विवरण रखना किस समिति के अधीन था? तृतीय समिति के अधीन। व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल किस समिति के अधीन थी? चतुर्थ समिति के अधीन थी। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण किस समिति के अधीन था? पंचम समिति के अधीन। कर बिक्री कर वसूल करना किस समिति के अधीन था? षष्ठम समिति। मौर्यकालीन सैन्य प्रणाली में सेनानायक को कितना वार्षिक वेतन मिलता था? 12,000 पर्ण। मौर्यकालीन स्तंभ पर सिंह बैल की आकृति किस परंपरा का अनुकरण है? सिंधु परंपरा का। इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते अपितु यह देवताओं द्वारा बनाया गया है। मौर्य काल राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है? फाहियान ने। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।